चलिए आज पढ़ते हैं हम प्रश्न आपको बिहार बोर्ड में 2 नंबर का पूछेगा निश्चित गारंटी के साथ कि सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर √3 है, कुछ भी हो सकता है, √2 हो सकता है, √5 हो सकता है, √7 हो सकता है, √13 हो सकता है। इस प्रकार से प्रश्न आपको लेके देगा, कहेगा कि सिद्ध कीजिए √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो आइए आज इसको हम क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो जो सिद्ध करने कहता है उसका अपोजिट हम मान लेते हैं। सिद्ध करने कहता है अपरिमेय संख्या, हम मान लेते हैं परिमेय संख्या। तो लिखेंगे कि माना कि हल जो हमारा शुरू हो गया है, अब माना कि √3 एक उल्टा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है यानी कि परिमेय संख्या जानबे करते हैं, परिमेय संख्या इक्वल टू क्या होता है, P/Q। जहां अगर बात करें तो P तथा Q जो होता है, P तथा Q एक सह अभाज्य संख्या होता है, सह अभाज्य संख्या है। और इसमें जहां पर Q जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, यानी कि P तथा Q, P और Q जो है वो सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि वैसी संख्या जिसमें दो या दो से अधिक वैसी संख्या है, एक समूह जिसका मौसो 1 होता है, उसे ही कहते हैं सह अभाज्य संख्या। यानी कि P और Q का मौसो अगर 1 आता है तब सहअभाज्य संख्या होगा, अगर नहीं आता है तो सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। तो P तथा Q सहअभाज्य संख्या है, जहां Q जो होगा 0 नहीं होगा। अगर Q 0 कर देते हैं तो ये पूरे क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो परिमेय संख्या हमारा क्या है, √3 है, तो √3 लिखेंगे बराबर में P/Q। दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करेंगे, यानी √3 का वर्ग इक्वल टू P/Q का वर्ग। ठीक है, तो √3 का वर्ग 3 होता है और P/Q का वर्ग होता है P²/Q²। अब करते हैं कोना कोनी, इसके नीचे हम कुछ नहीं तो एक कोना कोनी गुना करेंगे तो P² इक्वल टू हो जाएगा 3Q²। यानी कि अब हम यहाँ देख रहे हैं जो P² है वो 3 से विभाजित हो रहा है। विभाजित मतलब यहाँ 3 जो है गुना में है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, यानी P² क्या है, 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है। तो P भी 3 से विभाजित होगा। और यदि P 3 से विभाजित हो गया यानी कि P का जो गुणनखंड हो गया वो 3 हमारा हो गया। यानी कि यहाँ लिखेंगे चूंकि P² जो हमारा है वो 3 से विभाज्य है। P² क्या है, 3 से विभाज्य है, तो इसलिए P भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, P भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। यानी कि यहाँ पर अगर बात किया जाए तो P का जो है, P का एक गुणनखंड क्या निकला, एक गुणनखंड हमारा निकला 3। P का एक गुणनखंड क्या चला है, 3। ठीक है, तो अब यहाँ से एक और टर्म होता है कि यहाँ क्या है, P अकेला है तो P बराबर हम मान लेते हैं। फिर से माना कि P बराबर आप जो है यहाँ पर जो रहता है अंक वो मानते हैं, और यहाँ पर इसके अलावा Q के जगह पर आप ABCD Q को छोड़ के P को छोड़ के कुछ भी मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं A, यानी कि P इक्वल टू मान लिए 3A। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, P का मान इसमें रख देंगे। तो P का मान रखेंगे तो 3A का होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में 3Q² है ना। P² यानी 3A का स्क्वायर इक्वल टू है तो इक्वल टू, और यहाँ पर 3Q² है तो 3Q²। स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, A का स्क्वायर A² होता है इक्वल टू 3Q²। 3 से काट देंगे, 3 तिया 9, यानी कि Q² इक्वल टू हो गया 3A²। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं 3 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी Q
क्यू स्क्वायर को क्या कर रहा है, 3 विभाजित कर रहा है। लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर को 3 विभाजित करता है, इसलिए Q को भी 3 विभाजित करेगा। अब विभाजित किया है तो जानवे करते हैं क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ क्या कहते हैं, गुणनखंड हो जाएगा। Q का भी गुणनखंड हो गया, Q का गुणनखंड क्या हुआ, 3 हो गया, 3 है। अब यहाँ पर पूरे की बात करें, Q का गुणनखंड भी 3 है और P का गुणनखंड भी 3 है, यानी P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि P तथा Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 3 है। अब गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया 3, यानी कि P में भी 3 Q में भी 3, तो यानी कि मौसो हो गया 3। और यहाँ पर क्या बात बोले थे कि P और Q क्या है, सहभाज्य संख्या है। अब मौसो होना चाहिए 1, लेकिन मौसो हमारा आ गया 3। मौसो क्या आ गया, 3। और जब मौसो 3 आया तो हम जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन हो गया है, इसलिए यहाँ क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। इसलिए मेरा जो माने थे वो गलत था। क्या माने हैं, माना कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो अभी हम क्या कर चुके हैं, गलत उसको साबित कर चुके हैं। तो वही बात है कि मेरा मानना, जो हम माने थे, मेरा मानना गलत था कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से बनता है। आप एक होमवर्क के तौर पर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, आपको होमवर्क दे देते हैं। हम √3 सिद्ध किए हैं, आप √2 सिद्ध कीजिए, √7 सिद्ध कीजिए, √13 सिद्ध कीजिए, √5 सिद्ध कीजिए, ये सिद्ध कीजिए। आप हमें भरोसा है कि आप जो है ना ये सीख जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाय।